नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। संकल्प अंशुला को बालकनी में छोड़कर चला गया था और वो वहीं खड़ी दूर तक उसे जाते हुए देखती रही। वह खुद को खुद की बाहों में समेटे ऐसे खड़ी थी जैसे अपने अंदर से संकल्प के होने के एहसास को अलग नहीं करना चाहती। अंशुला ने एक नज़र बालकनी के उस कोने पर डाली जहां थोड़ी देर पहले वो संकल्प की बाहों में दुनिया जहान को भूली बैठी थी, और वो उसी जगह पर जाकर बैठ गई जैसे दीवार से टेक लगाए कुछ देर पहले संकल्प बैठा था। अंशुला आंखें बंद किए मन ही मन संकल्प से बातें करने लगी। हम भी तो आपको वैसे ही अपनी फीलिंग्स का एहसास कराना चाहते हैं सर, जैसे आप हमें करवाते हैं। आपके माथे पर आपकी पलकों को अपने प्यार का स्पर्श देना चाहते हैं और आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। लेकिन आपके करीब आते ही हमारी धड़कनें तो इतनी बेकाबू हो जाती हैं कि हमारी सांसें ही रुकने लगती हैं, और हम चाह कर भी अपनी फीलिंग्स का एहसास आपको नहीं करवा पाते। आज संकल्प ने जाते जाते कहा था, अभी से लेकर बनारस जाने से पहले आप मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास करवाएंगी प्रिंसेस, और कैसे करना है कि आप खुद डिसाइड करेंगी, क्योंकि 1 महीने के लिए आपका ये एहसास ही मुझे जिंदा रखेगा। अंशुला जानती थी कि उसके अकड़ू महाराज कोई भी बात बिना कारण के नहीं करते, और कह कर भूलते तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके लिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण मिल गया था। हे भोलेनाथ, अब हम कैसे कर पाएंगे ये सब? इनके दिमाग में भी ना हमारी जान सुखाने के लिए पता नहीं कौन कौन सा खुरापाती आइडिया आता रहता है, और आज तो हम खुद को इनके कहर से बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमें तो इनके साथ ही राव बिला जाना है। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि संकल्प उसकी जान सुखाने के लिए आज क्या क्या करने वाला है। फिर उसने एक हल निकाल ही लिया और अपने मन में पक्का करते हुए बोली, हम पूरे समय माँ के ही साथ रहेंगे, फिर देखे सबके सामने ये हमें कैसे परेशान करते हैं। पड़े आए लॉर्ड गवर्नर कहीं। संकल्प के अल्टीमेटम से बचने का बड़ा ही मासूम सा उपाय सोचकर जाने कब अंशुला की आंख लग गई और संकल्प के एहसास को खुद में समेटे वहीं जमीन पर ही मीठी नींद सो गई। सच है, प्यार में बड़ी ताकत होती है। जो इंसान को बेचैन भी करता है तो सुकून भी वही देता है। इधर संकल्प अंशुला से मिलकर अपने रूम में आ ही रहा था, तभी बगल में ही अग्रिम और अश्वनी के रूम में लाइट जलती देखकर वहां चला गया। अग्रिम और अश्वनी भोर की गहरी नींद में थे, इसलिए वो जान नहीं पाए कि कोई उनके रूम में आया है। दरअसल संकल्प वहां उन दोनों की जासूसी करने नहीं गया था, क्योंकि दरवाजा खुला था और संकल्प को उन दोनों की परवाह थी, इसलिए वो अंदर चला आया। अश्वनी को लेकर तो वो निश्चिंत था, लेकिन पिछले कुछ समय से अग्रिम का बर्ताव देखकर वो बहुत परेशान था। लेकिन अब जब अग्रिम के हाथ में रिद्धिमा की फोटो देखी तो उसे 2 साल पहले की वो घटना याद आ गई। दीपावली के लिए अग्रिम और संकल्प साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, और अग्रिम को वहीं से करनाल के लिए बस पकड़नी थी। एयरपोर्ट पर ही पता चला कि अग्रिम के पापा मम्मी अचानक उसकी बड़ी दीदी के पास जयपुर चले गए हैं, तो संकल्प के बहुत जोर देने पर अग्रिम उसके घर चला गया। संकल्प की मम्मी महिमा जी ने उसे बड़े प्यार से ये कहकर रोक लिया कि बेटा, तुम भी तो हमारे लिए संकल्प की ही तरह हो, तो इस बार दिवाली अपने इसी परिवार के साथ मनाओ। करनाल में अकेले क्या करोगे जाकर? उन लोगों के इतने प्यार भरे अनुरोध पर अग्रिम दिवाली पर वहीं रुक गया था। रिद्धिमा संकल्प के ताऊ जी की छोटी बेटी है। संकल्प के पापा रतन सिंह, उनके बड़े भाई राव राम रतन सिंह एक ही प्लॉट पर बनी 2 बड़ी कोठियों में रहते थे और हर सुख दुख साथ मिलकर बांटते थे। इस तरह से रिद्धिमा संकल्प की लाडली छोटी बहन थी। दिवाली की रात जब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई थी, ये उसी फैमिली फोटो में से क्रॉप करके छोटी की गई रिद्धिमा की फोटो थी। पूरी फोटो तो संकल्प के लैपटॉप में सेव थी। संकल्प ने सोचा
शायद अग्रिम ने वहीं से ये फोटो निकाली है। मतलब अग्रिम रिद्धिमा को प्यार करता है और शायद वो भी इसे पसंद करती हो। लेकिन पिछले 2 सालों में दोबारा एक बार भी अग्रिम दिल्ली मेरे घर नहीं गया। फिर ये कैसे संभव है? सोचते सोचते संकल्प का दिमाग एकदम से चकराने लगा। वो धम्म से वहीं एक चेयर पर बैठ गया। अचानक उसके सामने इतनी बड़ी चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे और क्या करे। तब तक एकदम से अग्रिम की आंख खुल गई। अपने सामने संकल्प को इस तरह से शौक बैठे देखकर वो घबरा गया। संकल्प के पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ संकल्प? इतनी रात गए तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? अंशुला से तेरी बात हुई है क्या? लेकिन संकल्प तो बिल्कुल चुपचाप सीरियस बैठा रहा। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अग्रिम ने संकल्प का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि संकल्प के हाथ में रिद्धिमा का फोटो देखकर वो सन्न रह गया। अग्रिम को तो जैसे काठ मार गया और उसके आगे बढ़ते कदम अपने आप पीछे जाने लगे। किसी तरह से बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर दोनों के बीच एक अनकही सी खामोशी छाई रही। अग्रिम ने कुछ कहने के लिए संकल्प की ओर देखा ही था कि संकल्प ने उठते हुए कहा, बहुत लेट हो गया, सो जा, सुबह बात करते हैं। और अग्रिम पर एक नजर डाले बिना ही बाहर निकल गया। अग्रिम उसे जाते हुए देखता रहा। इस समय उसे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि रिद्धिमा तो शायद उसकी किस्मत में कभी थी ही नहीं, लेकिन आज उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। आंसुओं की लहर उसके आंखों से निकल पड़ी। वो फफक कर रो पड़ता। इससे पहले ही वॉशरूम में जाकर उसने शॉवर ऑन कर दी और बेहाल सा शॉवर के नीचे जाने कितनी देर तक खड़ा जोर जोर से रोता रहा। उसे गुस्सा इस बात का था कि वो इतना कमजोर कैसे पड़ गया। और उसने ये भी नहीं सोचा कि जब संकल्प को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी नज़रों में मेरी दोस्ती की क्या अहमियत रह जाएगी। वो मुझे कितने विश्वास से अपने घर ले गया था और मैं अग्रिम दीवार का सहारा लेकर बेसुध सा वहीं बैठ गया था। थोड़ी देर बाद शायद अश्विन वॉशरूम के लिए उठा तो देखा कि वॉशरूम अंदर से बंद है, लेकिन शॉवर के चलने की आवाज आ रही थी। कई बार दरवाजा खटखटाने पर जब अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया तो अश्विन ने घबराकर कंधे से धक्का मारकर अंदर की कुंडी तोड़ दी। अग्रिम जमीन पर बेसुध पड़ा भीग रहा था। अश्विन ने उसे उठाकर जल्दी से बेड पर लिटा दिया और उसको कंबल में लपेट दिया। उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ तुझे यार? तू सुन रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। इतनी रात गए तू नहाने क्यों गया था? ये क्या हाल बना लिया है तूने? ऐसे भी कोई करता है यार? अग्रिम ने अपनी आंखें खोल दी और झटके से उठ बैठ। मुझे अभी संकल्प से बात करनी है। मुझे संकल्प के पास जाना है। अश्विन ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? अपनी हालत देख रहा है तू? ऐसे जाएगा संकल्प के पास? अश्विन अग्रिम का हाल देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अग्रिम ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। बस एक बार मुझे संकल्प से बात करनी है। अश्विन ने उसे पकड़कर जबरदस्ती बेड पर बिठाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहा है तू, समझा? अग्रिम की कबर्ड से उसने कपड़े और टॉवेल निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, पहले तो खुद को सुखाकर अपने कपड़े चेंज कर ले और चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट जा। अग्रिम बोले जा रहा था, मेरा अभी संकल्प से मिलना बहुत जरूरी है। अश्विन ने गुस्से से कहा, अब एक बार भी तूने जाने की बात की ना तो दूंगा एक रैपटा तेरे कान के नीचे। सारी बदमाशी निकल जाएगी, समझा? तूने पहले ही मेरा दिमाग इतना खराब कर रखा है, अब और नहीं। इधर अपने कमरे में बेड पर लेटा संकल्प की आंखों से नींद गायब हो चुकी। विद्युत के कारण वो पहले से ही परेशान था। आज अंशुला के आंसू और मुझे खोने का एक अनजाना सा डर जो उसने महसूस किया था, तो चाह कर भी अंशुला को विद्युत की बात ना बता सका। अब उसे इस बात की चिंता थी कि कल सुबह जब वो गेट पर अपने भाई समर को देखेगी तब तो उसे सब पता ही चल जाना है। और अब ये अग्रिम ने क्या कांड करके रखा है।
वो कह रहा था, क्यों अग्रिम, तूने आज तक मुझसे क्यों कुछ नहीं बताया? हम तो कितने अच्छे दोस्त थे ना। फिर फिर इतनी बड़ी बात मुझसे ही छुपा कर रखी। तुझे मेरी दोस्ती पर इतना ही भरोसा था। तब तक उसके फोन पर अश्विन का फोन आ गया। अश्विन कह रहा था, संकल्प तू जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। देख कि अग्रिम ने अपना क्या हाल बना लिया है। संकल्प घबरा गया, कहीं थोड़ी देर पहले की बात अग्रिम कुछ उल्टा सीधा ना सोच बैठा हो। संकल्प और साहिल दोनों दौड़ते हुए अग्रिम के रूम में आ गए। साहिल घबराते हुए बोला, क्या हुआ यार, तूने तो डरा ही दिया। अश्विनी बोला, मैंने नहीं, इसने डरा रखा है हम सबको। और उसने कंबल ओढ़कर बैठे हुए अग्रिम की ओर इशारा करते हुए कहा, वॉशरूम में शावर के नीचे बेहोश पड़ा था। मैंने कुंडी तोड़कर इसे निकाला। संकल्प अग्रिम के माथे पर हाथ लगाकर देखा, जो कि अब धीरे धीरे तपने लगा था, और बोला, ये क्या पागलपन है? अग्रिम ने कहा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है यार। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी सहजता से कहा, पहले चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर बाद की बाद में देखेंगे। संकल्प ने अग्रिम को सहारा देकर उठा लिया था। तीनों उसे लेकर पास के हॉस्पिटल में चले गए। संकल्प अग्रिम के साथ डॉक्टर के रूम में बैठा था, और बाहर बैठा अश्विन साहिल से कह रहा था, ये क्या चल रहा है बे? मेरी तो इसने एक बात भी नहीं मानी, और संकल्प के कहने पर एक बार में उठकर चला गया। और ये अकड़ू इतना कूल कैसे दिख रहा है? मुझे क्या पता, जहां तू बैठा है वहीं मैं भी हूं। साहिल ने कंधे उचकाते हुए कहा। अश्विन गुस्से से उस घूर कर उसकी ओर देखते हुए बोला, मैंने भी किस बौड़म से पूछ लिया, इसके पास तो किसी भी बात का सीधा सा जवाब नहीं होता। संकल्प को बाहर आने दो, उसी साले से पूछेंगे कि ये सब क्या चक्कर है। संकल्प अग्रिम को लेकर बाहर आया और बोला, नथिंग सीरियस फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, अब ये ठीक है। थैंक गॉड। अश्विन और साहिल ने अग्रिम को पीछे से हक करते हुए कहा, साले तूने तो हमें डरा ही दिया था, ऐसे भी कोई करता है भला? अग्रिम ने अभी भी एक ही रट लगा रखी थी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू संकल्प, राइट नाउ प्लीज। संकल्प चुपचाप अग्रिम के साथ चल रहा था। वैसे भी मिस्टर एरोगेंट जब चुप होते हैं तो ये पता लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है। साहिल ने गुस्से से अग्रिम को देखते हुए कहा, अभी इसके दिमाग में फिर से संकल्प से बात करने का भूत सवार हो गया। संकल्प ने अग्रिम से कहा, लेट्स गो। संकल्प के पीछे पीछे अग्रिम भी उसके रूम में चला आया था। संकल्प ने बाहर से दरवाजे पर झांकते हुए अश्विनी और साहिल से कहा, तुम दोनों भी अंदर आ जाओ सालों, नहीं तो बाहर खड़े खड़े पूरी नॉवेल लिख डालोगे। और तुम भी तो देखो कि इसने क्या किया है। अग्रिम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को सही साबित करने के लिए क्या कहे, क्योंकि वो संकल्प के नेचर को जानता था। अपने परिवार को लेकर संकल्प कितना पजेसिव है। अग्रिम ने कुछ कहना चाहा, संकल्प मैं तुझे, लेकिन आगे कुछ ना बोल सका। संकल्प के सामने बस चुपचाप अपराधी की तरह खड़ा रहा, जैसे कि प्यार न करके उसने कोई गुनाह कर दिया है। कब से चल रहा है ये सब? संकल्प ने सख्त आवाज में पूछा। संकल्प ने जिस लहजे में कहा था, अग्रिम तो अंदर तक हिल गया था। वो सोच रहा था, क्या बताएं संकल्प को कि कुछ चल ही तो नहीं रहा है। अग्रिम बड़ी मुश्किल से संकल्प की ओर देखते हुए बोला, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ओह रियली? फिर रात को जो कुछ भी मैंने देखा वो क्या था? संकल्प ने व्यंग भरे लहजे में कहा। वो मैं तुझे बताने ही। अग्रिम एक बार फिर निःशब्द हो गया। कैसे कहता, बस यही खता थी उसकी कि वह रिद्धिमा से प्यार कर बैठा, और रिद्धिमा की ना जाने कौन सी बेबसी थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी बेचैनी झलकती थी, लेकिन होठों से हाँ ना कह सकी। यही खता थी कि 2 साल बीत जाने के बाद भी वह रिद्धिमा को भुला ना सका। दिन भर तो खुद को ज्यादा व्यस्त रखता कि उसकी यादें उसे बेचैन ना कर सकें, लेकिन रात की खामोशी में
वो खुद की फीलिंग्स को खुद से ही छुपा नहीं पाता। रिद्धिमा की चुप्पी ने उसे भी मौन कर दिया था। संकल्प ने सख्त लहजे में कहा, अब चुप्पी साधे क्यों खड़ा है? कम ऑन, स्पीक अप। अग्रिम ने खुद को अंदर से मजबूत किया कि संकल्प से झूठ नहीं बोलेगा, सब सच बता देगा। फिर संकल्प जो चाहे सजा दे। साहिल और अश्विनी आराम से खड़े सुबह सुबह का ये हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे थे। अग्रिम ने हिम्मत बांधकर धीमी आवाज में कहा, जो कुछ भी है पिछले 2 सालों से है। अग्रिम की आवाज थरथराने लगी थी। बट संकल्प आई रियली लव हर। और वह संकल्प का रिएक्शन देखने के लिए चुप हो गया। संकल्प ने कहा, उसका क्या जवाब था? कि क्या वो भी तुझे? संकल्प ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अग्रिम सामने दीवार की ओर देखते हुए बोला, उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है, वरना वो मुझसे कभी बात ना करती। संकल्प हैरान हो गया था। मतलब तुम्हारी फोन पर आज भी बात होती है? अग्रिम निगाह नीची करके बोला, यही एक वजह है संकल्प, जिससे मैं आज भी उससे जुड़ा हूँ, वरना इन 2 सालों में मैंने दोबारा कभी उसे नहीं देखा। मैं कॉल करता हूँ तो वो हेलो कहकर चुप हो जाती है, कहती तो कुछ नहीं, लेकिन चुपचाप मेरी बात सुनती है। अग्रिम के आंखों की कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। उसके मन की तकलीफ को संकल्प साफ साफ महसूस कर पा रहा था। फिर भी गुस्से में बोला, इन 2 सालों में तूने एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। तुझे पता भी है तूने उस मासूम की जिंदगी में कितना बड़ा दुख भर दिया है। अग्रिम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। संकल्प में बिल्कुल उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। संकल्प उसके कंधे को झकझोरते हुए बोला, लेकिन तू उसे तकलीफ पहुंचा चुका है। क्या सोचा था तूने? ऐसे ही उस मासूम के जज्बातों से खेलता रहेगा और फिर खुद कहीं और सेटल हो जाएगा जाकर। संकल्प की बात अग्रिम के दिल पर लगी थी। संकल्प, ऐसा मत बोल यार। मैं मर जाना चाहूंगा, लेकिन उसके जज्बात से नहीं खेल सकता। मरते दम तक उसे ही प्यार करूंगा और वो तेरी याद में ऐसे ही बैठी आंसू बहाती रहेगी। संकल्प ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। अग्रिम ने गहरी उदासी से कहा, तू चिंता मत कर याद, मेरी वजह से उसे या तुझे कोई तकलीफ, कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं सब ठीक कर दूंगा, उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। अब संकल्प के सब्र का बांध टूट गया था। उसके कंधे पर धक्का मारते हुए बोला, तकलीफ तो तू ऑलरेडी उसे दे चुका है। हमारे ताया जी और ताई जी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है तेरी वजह से। अग्रिम संकल्प का हाथ पकड़कर कह रहा था, बिलीव मी संकल्प, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुल 5 दिन मैं तेरे यहाँ रुका था और शायद वही 5 बार उससे बात भी की थी, जिसमें बस एक बार हम आमने सामने खड़े थे। कैसे बिलीव करूं अग्रिम? तेरे कारण वो अपनी जिंदगी तबाह कर रही है और हम सब समझ ही नहीं पाए कि आखिर रिद्धिमा को हुआ क्या है। जिस समय तू उससे मिला था ना, उसकी शादी गुड़गांव के ही एक रईस परिवार में तय हो चुकी थी। 2 महीने बाद उसकी सगाई की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही बिना कारण बताए रिद्धिमा ने शादी से इनकार कर दिया। पर हाँ, ये बात अलग है कि बाद में हम लोगों को पता चला कि लड़का अय्यास किस्म का था। तो उसकी शादी टूटने पर हम खुश भी हुए थे, लेकिन उसके बाद 2 साल बीत गए। वो किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती, कहती है कि पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगी। और तू चुप्पी साधे बैठा है, आज भी कुछ नहीं बोलेगा। अग्रिम ने कहा, मुझसे गलती हुई है, तेरा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। संकल्प उसके कंधे को जोर से पकड़कर कहा, साले रिस्पेक्ट तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे अपना जीजा तो बनाकर ही रहूंगा। अग्रिम भौचक्का सा संकल्प को देखे जा रहा था। और साहिल और अश्वनी का क्या हाल है भाई? उन्हें तो 440 वोल्ट का झटका लगा था और वो मुंह बाए शॉक्ड खड़े थे। संकल्प अग्रिम को गले से लगाते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये मेरा शाई सा प्यारा सा दोस्त मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा और उसे हमसे ज्यादा प्यार करेगा। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ यार। तू चिंता मत कर, ताया जी और ताई जी को पापा मनाएंगे और मैं अपनी प्यारी सी रिमी को मना लूंगा। तो लीजिए साहब,
लगता है अग्रिम की लव लाइफ भी अब पटरी पर आ गई है। पूरी बात समझ में आते ही अश्विन और साहिल, जो अब तक गूंगे बहरे बने वे आवाज से खड़े थे, अग्रिम के ऊपर पिल पड़े। उसे बेड पर गिराकर गुत्थम गुत्था करते रहे। साले, तेरे पेट में इतनी बड़ी दाढ़ी है, जो इतनी बड़ी बात हमसे छुपा गया। आज हम तेरी वो दाढ़ी निकाल कर रहेंगे। अग्रिम बेचारा उन दोनों आतंकियों से बचने की नाकाम कोशिश में लोटपोट हो रहा था। कुछ देर की धर पकड़ के बाद संकल्प की तेज आवाज ने उनको रोक दिया। स्टॉप फ्रेंड्स, जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके सब अपने रूम की ओर जा रहे थे। गार्डन में एक किनारे सुगंधा खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सुगंधा की भीगी पलकें देखकर साहिल ने खींचकर उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुग्गू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काटूंगा एक महीना तेरे बिना। तो अब तक क्यों नहीं बोला बुद्धू? सुगंधा ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। साहिल कह रहा था, मैं सबसे कितना भी हंसी मजाक कर लूं, पर तेरे लिए बहुत सेंटी हूं कुड़िए। सबसे तो हंसता बोलता रहता हूं, पर जब बात तेरी आती है तो डरता हूं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे तू ये ना सोचने लगे कि मैं तेरे लिए सीरियस नहीं हूं। सुगंधा ने उसको नॉर्मल करते हुए कहा, वैसे ऐसी बातें कम ही करते हो खन्ना साहब, लेकिन जब करते हो तो सच में बहुत क्यूट लगते हो। सुगंधा ने साहिल का गाल थपथपाते हुए कहा। साहिल उसे बाहों में भर कर बोला, वैसे तो मैं प्यार का इजहार बहुत कम करता हूँ, पर जब करता हूँ ना तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। सुगंधा उसे गुस्से से घूर कर बोली, वैसे मेरे अलावा और किससे कर रहे हो प्यार का इजहार? साहिल उसके सिर को चूमते हुए बोला, तेरे अलावा अब ये खन्ना किसी की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता मिस सचान। अब तो मुझे तेरे साथ एक प्यारी सी सुकून भरी जिंदगी जीना है। सुगंधा ने बड़ी मासूमियत से कहा, घर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? सुगंधा की पलकें भीगने लगीं। सांस लेना भूल सकता हूँ, पर तुझे नहीं भूल सकता पगली। साहिल उसके आंसू पोंछते हुए बोला। साहिल के फोन पर संकल्प की लास्ट कॉल आ चुकी थी। 5 मिनट में गेट पर पहुंच। 8 बजते बजते सब अपना बैग टांगे ट्रॉली घसीटते हुए हॉस्टल से कॉलेज के गेट की ओर चल पड़े। संकल्प पहले से ही गेट पर पहुंच गया था और अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए पूरे एटीट्यूड से देर से पहुंचने वालों को घूर रहा था। सबको एक ही बस से एयरपोर्ट जाना था। अग्रिम बस में बैठ चुका था और साहिल अपना और सुगंधा का बैग लादे और ट्रॉली घसीटते हुए किसी तरह से लदा फना चला आ रहा था। अंशुला भी अपना पिट्ठू बैग शोल्डर पर डाले और ट्रॉली बैग खींचते हुए आ रही थी। वो जानती थी कि एयरपोर्ट से सीधे उसे आज राव बिला संकल्प के घर जाना है, इसलिए उसने पीले रंग का एक सुंदर सा सलवार सूट पहना था जिसमें वो सुबह की सुनहरी धूप की तरह चमक रही थी। उसने अपने बालों को समेटकर एक ढीला सा जूड़ा बना लिया था। संकल्प आंखों से ही उसे अपनी रूह में उतार रहा था। फिर कुछ ख्याल आते ही अंशुला की ओर आगे बढ़ा। अंशुला तो पहले ही लेट में होने के कारण संकल्प को देखकर सहम गई थी। मिस्टर एरोगेंट अपनी एरोगेंसी की दुकान खोले कैसे गुस्से में खड़े हैं, ऊपर से ये मेरी ही तरफ आ रहे हैं। तो यहीं गेट पर ही सबके सामने मेरी क्लास लगने वाली है। वो मन ही मन अपने भोलेनाथ को याद करती चली आ रही थी। संकल्प अंशुला के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग मिस यदुवंशी। अंशुला हैरानी से संकल्प को देखने लगी कि आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। हम देर से आ रहे हैं, फिर भी इनकी जुबान में चाशनी टपक रही है। लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए, संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर, हम ठीक हैं, हम संभाल लेंगे, कहते हुए अंशुला तेज कदमों से संकल्प से आगे जाने की कोशिश करने लगी। वैसे आपने अपने सीनियर की गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया मिस यदुवंशी। अंशुला सोच रही थी, क्या ये वही हैं जो कल रात हमसे मिलने के लिए इतने बेचैन हुए कि अपने ही रूल्स तोड़कर कूदते फांदते हमारी बालकनी में चले आए थे, और अब देखो तो जैसे हमसे पहली बार मिल रहे हैं, सड़ू कहीं के। आई एम वेटिंग मिस यदुवंशी। संकल्प ने अपनी सन ग्लासेस अपनी शर्ट में लगाते हुए
अंशुला की ओर गहरी नजरों से देखकर कहा, गुड गुड मॉर्निंग सर। अंशुला अटकते हुए बोली। संकल्प शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर बोला, वैसे तो मैं आपको ये बताने आया था कि क्या बात है, आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये मुझसे दूर जाने की खुशी तो नहीं है जो नूर बनकर आपके चेहरे पर चमक रही है। अभी अंशुला कुछ कहती कि आगे बोल पड़ा, और हाँ, एक सरप्राइज गेट के बाहर आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंशुला घबरा कर संकल्प की ओर देखने लगी, लेकिन संकल्प तो बस मुस्कुराए ही जा रहा था। घबराहट से अंशुला के कदम भी धीमे पड़ने लगे थे। हे भोलेनाथ, क्या सरप्राइज है? हम तो ऐसी बातों से डर ही जाते हैं, और ये ऐसे काहे हैं? साफ साफ नहीं बता सकते कि क्या बात है। हर बात को घुमा फिरा कर ही बोलेंगे, अकड़ू कहीं के। धड़कते दिल से अंशुला ने गेट के बाहर कदम रखा। गेट पर समर भैया पर नजर पड़ते ही सब कुछ भूल कर दौड़ी और समर के गले लग गई। कैसी है बच्ची? समर ने उसके सिर को चूमते हुए कहा। समर के गले से लगे हुए अंशुला ने कहा, भैया अब हम आपको देख लिए हैं ना, तो अब हम बिल्कुल ठीक हैं। उसकी आंखें तो डबडबा आई थीं, लेकिन होठों पर एक चौड़ी सी स्माइल आ गई थी। फिर वो समर की ओर देखते हुए पूछने लगी, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे आ गए भैया? समर ने कहा, हम एक जरूरी काम से मुंबई आए थे, तो सोचा क्यों ना अपनी प्यारी सी गुड़िया को एक सरप्राइज देकर खुश कर देते हैं। हमें देखकर तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी आ गई है ना, बस यही देखना चाहते थे हम। दरअसल पुणे पहुंचते ही समर संकल्प से बात करके सीधा थाने चला गया था, और सारी जानकारी लेने के बाद वो लॉ कॉलेज के गेट पर पहुंचकर उसने संकल्प को फोन कर दिया था। संकल्प थोड़ी दूर हाथ बांधे खड़ा अंशुला के चेहरे की मुस्कान देखकर मन ही मन कह रहा था, इतनी खुशी तो आपको शायद मैं भी नहीं दे पाता मिस यदवंशी। फिर उसके पास जाकर बोला, हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। अंशुला, आप समर जी के साथ गाड़ी में बैठिए, मैं बाकी लोगों के साथ बस में पहुंचता हूँ। अंशुला उदास आंखों से संकल्प की ओर देखने लगी। उसे तो दोनों का ही साथ चाहिए था, लेकिन वो जानती थी इस समय जब सबको अपने अपने घर जाना है और एयरपोर्ट के बाद सब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, तो उसके सर अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ने वाले। संकल्प ने अंशुला की ओर देखकर अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त कर दिया था। आधे घंटे में सब एयरपोर्ट के अंदर थे। थोड़ी थोड़ी देर के गैप में सबकी फ्लाइट थी। नमिता को कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी, और उसी फ्लाइट से अश्वनी धनबाद तक उसके साथ जा रहा था। साहिल, संकल्प, अंशुला, सुगंधा और अग्रिम और अब समर भी सब एक साथ दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली से ही साहिल को अंबाला जाना था और सुगंधा को कानपुर। लेकिन इस बार अंशुला और अग्रिम भी संकल्प के ही घर जा रहे थे। एरोप्लेन में बोर्डिंग हो गई थी। सुगंधा और अंशुला एक साथ बैठी थीं। अंशुला एक कान में ईयरफोन लगाए गाना सुन रही थी, और दूसरे कान से सुगंधा की अपनी शादी, सगाई और मेहंदी में पहनी जाने वाली ड्रेसेस नॉन स्टॉप कभी ना खत्म होने वाली बातें सुन रही थी। मजे की बात तो ये थी कि इस शादी का अभी कहीं कोई अता पता नहीं था, और उनकी साइड वाली सीट पर ही संकल्प, साहिल और अग्रिम बैठे थे। समर अंशुला के ठीक सामने वाली सीट पर बैठा था। संकल्प ने सोचा, अब 2 घंटे तो वो अंशुला से बात नहीं कर सकता, और रात भर का जागा हुआ हूं, तो क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। और अपनी सीट पर बैठते ही अग्रिम के दोनों कान में उसका ईयरफोन लगाते हुए बोला, देख अब चुपचाप आंखें बंद करके सो जा, मुझे आराम करना है। अब मुझे तेरी कोई बकबक नहीं सुननी है। साहिल संकल्प की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, कैसा अजीब दोस्त है तू यार, तुझे मेरी बातें बकबक लगती हैं। खैर जाने दे, मैं अभी जब अपनी सुग्गू से बात नहीं कर सकता, तो सोचता हूँ सो ही लेता हूँ। और सुगंधा पर एक नजर डालकर अग्रिम के कंधे पर सिर टिका लिया। अग्रिम ने ऊह कहकर अपना कंधा उचका दिया। साहिल ने उसे धीरे से धकियाते हुए कहा, तू जा साले, बैठा रहे अकेले, और संकल्प के कंधे पर सिर टिका लिया। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जा बेटा चुपचाप। अग्रिम आंखें बंद किए
रिद्धिमा के बारे में सोच रहा था। 3 साल बाद कैसे उसका सामना करूंगा? पता नहीं संकल्प सब ठीक भी कर पाएगा या नहीं। तब तक साहिल ने उसके कान से ईयरफोन निकालते हुए कहा, अबे कितना सोएगा? अब उठ भी जा। अग्रिम साहिल के कान से ईयरफोन खींचते हुए बोला, और तू जो पिछले 2 घंटे से सो रहा था उसका क्या? अग्रिम ने कहा, अब क्या करूं बे? एक तू है जो ध्यान में चला गया था, और ये दूसरा कहीं ध्यान लगाए बैठा था। मैं बेचारा कितनी देर मुंह बंद करके बैठता। संकल्प ने उसकी गर्दन अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर कहा, इसे ना मिस सचान बिल्कुल सही मिली हैं। इसकी बकवास को नॉन स्टॉप बोलकर वही चुप करा पाएंगी। अंशुला बीच बीच में एक आध बार चुपके से नजर उठाकर संकल्प की ओर देखती, और संकल्प को अपनी ओर देखते पाकर तुरंत शर्म से मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती। संकल्प के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। इस समय उसके सुकून के लिए यही बहुत था। एरोप्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। बाहर राव विला में 2 गाड़ियां आकर लग गई थीं। एक में संकल्प और अग्रिम साहिल और सुगंधा को रेलवे स्टेशन छोड़ते हुए राव विला जाने वाले थे, और दूसरी गाड़ी में समर और अंशुला को होटल जाना था। लेकिन मिस्टर एटीट्यूड के मन में क्या क्या प्लानिंग चलती रहती है, ये तो उनके सिवा और कोई जान ही नहीं सकता। वो साहिल के पास आकर बोला, मैं और अग्रिम टैक्सी से घर चले जाएंगे, और मैंने एक रेस्टोरेंट में तेरा और मिस सचान का लंच बुक कराया है। लेकिन वहां फुर्सत से खाने मत बैठ जाइयो। टाइम से सुगंधा को लेकर स्टेशन पहुंच जाना, वरना बेटा जो सुगंधा की ट्रेन मिस हो गई ना, तो फिर समझ लियो। संकल्प साहिल को धमकाते हुए बोल रहा था। साहिल की समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला मुझे सरप्राइज दे रहा है या शौक दे रहा है, और धीरे से संकल्प के कान में बोला, यार तू मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कोई बात नहीं, कम से कम गर्लफ्रेंड के सामने तो थोड़ी इज्जत रख लिया कर। संकल्प ने मुस्कुरा कर उसे साइड से हक कर लिया। साहिल को तो मौका मिल गया, और उसने कस कर संकल्प को गले से लगा लिया। संकल्प ने कहा, अबे साले तू अपनी ये सारी फीलिंग्स अपनी सुग्गू के लिए बचा कर रख, और निकल यहाँ से। अंशुला सुगंधा के गले से लगते हुए बोली, अपना ध्यान रखना सुग्गू। सुगंधा भी उसे प्यार से हक करते हुए बोली, तू भी अपना ध्यान रखना पारो, जल्दी ही तुझे खुशखबरी सुनाऊंगी। अब संकल्प समर के पास खड़ी अंशुला को एक टक देखे जा रहा था। अग्रिम और समर दोनों ही संकल्प के मन की बात समझ गए। अग्रिम ने समर से कहा, चलिए हम दोनों साहिल और सुगंधा को गाड़ी तक ड्रॉप कर देते हैं, और मैं वहीं से टैक्सी भी बुक कर लूंगा। ठीक है कहकर समर अग्रिम के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। उसके जाते ही मौका पाकर संकल्प अंशुला को गले से लगाकर उदास आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आप तो अपने भाई को पाकर मुझे भूल ही गई अंशुला। 1 महीने में मुझे बिल्कुल ही ना भूल जाइएगा। आपको भूलकर हम जी ही नहीं पाएंगे सर। हमारी धड़कनों में आपके होने के एहसास से ही हमारी सांसें चलती हैं। आपको भूलकर तो हम ही नहीं रहेंगे। अंशुला अपनी डबडबाई आंखों से संकल्प की ओर देखते हुए बोली। संकल्प ने उसे टाइटली हग करते हुए कहा, अभी यहाँ सबके सामने मजबूर हूँ, वरना आपकी गुस्ताखी की सजा अभी आपको दे देता। और अंशुला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अंशुला उसकी हथेली पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोली, हमें आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है, बस अपने से दूर जाने की बात मत करिएगा कभी। संकल्प ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शाम को जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। और आप तो जानती हैं कि इंतजार मुझसे होता नहीं, और आपका तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मेरा दिया हुआ टास्क तो आपको याद होगा ना? आज शाम होने से पहले आपको वो टास्क पूरा करना है। अंशुला ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा टास्क सर? संकल्प ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये दूसरी गुस्ताखी आप कर रही हैं मिस यदुवंशी। ध्यान रखिएगा, मेरी रूल्स बुक में गुस्ताखी की माफ़ी नहीं होती। अंशुला ने भी उसकी आंखों में वैसे ही झांकते हुए पूछा, वैसे मुझे किस गुस्ताखी की सज़ा मिलेगी सर? संकल्प ने कहा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मिस यदुवंशी, और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई।
क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।